क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा सर, तो मैट्रिक्स के दो नाम होते हैं क्या? हाँ, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स और एक होता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। सर ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं, जिस मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं। आप देख रहे हो मैंने क्या लिखा है, इसका रो दो रो दो कॉलम, तीन रो तीन कॉलम, एन रो एन कॉलम, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जिस मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम सेम नहीं होते मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मेरा जो रेक्टेंगल पार्ट है ना, उस पर काम नहीं करते हम लोग, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक वर्ष निकाला जा सकता है, बाकी रेक्टेंगल का नहीं निकालते। तो अब मेरे भाई क्या समझे, किसमें बात करनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करनी है। तो आपको मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताना है। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे लिखा भाई कि ये दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप इतना समझ में आ गया, इसके रो एंड कॉलम सेम है। मतलब कि यार ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसका अगर तीन रो है तो तीन कॉलम है, चार रो है चार रो तो है नहीं, दो रो है दो कॉलम है, तो वो वाला मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है वन प्लस ए ट्रांसपोज, और एक होता है वन बाय ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब सर दुनिया में जितने भी मैट्रिक्स है उसके दो पार्ट कर सकते हैं हम लोग, हाँ। एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। चलो ठीक है सर, लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। देखो यहाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई भी एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, 1 2 3 0 1 0 1 2 माइनस, मैंने कुछ भी रेंडमली कोई भी नंबर ले लिया। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तीन रो तीन कॉलम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन दिस वे। आप इसके दो टुकड़े कर सकते हो, एक टुकड़े को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक, और एक टुकड़े को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलो देखते हैं। अब मुझे सर ये मैट्रिक्स है, मुझे समझाना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज को देखो, इसको पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रो होता है ना उसको कॉलम में लिख देगा, जो रो होता है उसको किसमें लिख देगा, कॉलम में। तो फर्स्ट रो को मैंने सर कॉलम में लिखा। अच्छा इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ये रहा हमारा ट्रांसपोज, रो बिकम कॉलम। जो रो होता है उसको कॉलम में, आपको पता ही है, एक रो दो रो तीन रो, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम। तो एक रो को मैंने कॉलम में लिख दिया तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ओके सर, ये क्या है, चलो देखते हैं। अब मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज किया। ए मेरा क्या है, 1 2 3 है, 0 1 0 1 2 -1 है। अब जो ए ट्रांसपोज क्या है, 1 0 1 2 1 2 3 0 -1। ऐड कर दो इसको, 2 2 4, 2 2 2 4 2 मैंने ऐड करने के बाद क्या आपने ये ढूंढा, नहीं सर अभी मैं दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो जो वन बाई टू से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये 2 2 4 अब मैं क्या अगर 2 से डिवाइड करूंगा हर एक टर्म को तो क्या मिलेगा, 1/2 1 1 1 2 1 सर ये मतलब मैट्रिक्स मिला। आपने क्या बोला, ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसके दो पार्ट कर सकते हैं हम लोग। दुनिया में जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक को ऐसे देखते हैं, मैंने इसको सर सॉल्व किया ना तो मुझे एक मैट्रिसेस मिला है, और इस मैट्रिसेस को दुनिया वाले ना सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, टू सिमेट्रिक है, मैं इसको सिमेट्रिक बोल रहा हूँ। तो मैंने घर पे आके बताया कि मम्मी मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला। तो मम्मी ने पूछा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैंने बोला ये तो पूछा नहीं मैंने। तो मुझे बताया गया कि अगर इफ कोई मैट्रिक्स ऐसे हो जाता है ना, ऐसे, इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, देन ए इज अ
सिमेट्रिक। तो मैं समझा सर, आपने क्या बोला कि ए मैट्रिक्स ये है, इसका ये पार्ट सिमेट्रिक है, पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो एक मैट्रिक्स निकला। अब इस मैट्रिक्स को आप क्या नाम दे रहे हो? सिमेट्रिक। क्या मैं चेक कर लूं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? हाँ, चेक कर लो। चेक करने का क्या तरीका है? इस रो को किसमें लिखूंगा मैं? कॉलम में 1 2 1 1 2 1 1 1 और 2 1 -1। क्या दोनों आपस में इक्वल निकले? ये मैट्रिक्स का नाम मैंने बी दिया और इसका नाम बी ट्रांसपोज दिया, क्या दोनों आपस में इक्वल निकले? तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक पार्ट। मतलब every square matrix have a two part. One part is symmetric and one part is a skew symmetric. So how to get symmetric part? 1/2 A plus A transpose is the symmetric part. तो कैसे मिला आपको पता है? चलो सर, ये तो मेरा रफ, ये तो मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं राइट हूँ, ये वो चेक था, ये चलो हटा दिया इसको। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, अब दूसरा पार्ट क्या करना है? स्क्यू सिमेट्री के बारे में जानना है ना, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्री, जो इस बार 2025 के पेपर में आया था। तो अभी कैसे करेंगे? स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ये फाइंड आउट करो। चलो ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज बचेगा 1 2 3 0 1 0 1 2 -1 माइनस 1 0 1। आपको मालूम है ट्रांसपोज आपका ये है 2 1 2 3 0 -1। चलो अब आप इसको माइनस कर दो, क्या आएगा? 1 -1 आएगा, 0 आएगा। 2 - 0 कितना होगा? 2 होगा। 3 - 1 कितना होगा? 2 होगा। -2 -2 2 0 आया बच्चा? आप लोगों ने क्या किया? 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज कर दिया। तो जब 1/2 से इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? ये 0 1 1 -1 0 -1 -1 1 0 आया। बरोबर है ना सर? ये क्या है? उसी मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री क्या होता है सर? तो मैंने कहा मम्मी मुझे क्या मिला? स्क्यू सिमेट्रिक मिला। तो मम्मी ने पूछा ये स्क्यू सिमेट्रिक है? हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मम्मी ने पूछा ये स्क्यू सिमेट्री में कैसे मान लो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है? तो उसके लिए टेस्ट है। क्या टेस्ट है? आओ यहाँ देख, यहाँ पे लिखो, ये पहला वाला दूसरा पार्ट। इफ a equal to minus a transpose, then a is a skew symmetric. Okay, a equal to minus a transpose अगर होता है तो उस मैट्रिक्स का एक नया नाम हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। तो सर ये जो बनता है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके लिए मैं टेस्ट करता हूँ। क्या करूंगा? पहले मैं इसमें ट्रांसपोज करूंगा, पहले मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा। तो ट्रांसपोज करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? ये 0 1 1 -1 0 -1 -1 1 0 ये मिला ना। अब मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमेट्री में हम क्या करते थे? सिर्फ ट्रांसपोज करते थे। इसमें दो स्टेप, ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ। तो सर मैंने इसको माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर 0 1 1 -1 0 -1 -1 1 0, क्या मेरे को ये जो मैट्रिक्स मिला ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? अरे हाँ, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं लोग? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। 2025 के क्वेश्चन में एमसीक्यूज में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा गया था आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या होता है? इफ a इक्वल टू a ट्रांसपोज, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। इफ a इक्वल टू माइनस a ट्रांसपोज, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दुनिया में जितने भी मैट्रिक्स है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दे हैव टू पार्ट्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपने इसको सॉल्व किया, आपको एक मैट्रिक्स मिला। ये मैट्रिक्स क्या है बेटा? ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का एक नाम है, ये स्क्यू, ये सिमेट्रिक है। फिर आपने इसको सॉल्व किया, आपने मैट्रिक्स मिला, ये क्या है आपके पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? ए मिलेगा। आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मुझे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स में अगर ऐड करूं तो मुझे ए मिलेगा। अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे ना, ऐड करके देखो, देख लेंगे 1 + 0 1 1 + 1 2 2 + 1 3 1 - 1 0 1 + 0 1 1 ये 0 2 - 1 1
1 प्लस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 ये कौन क्या है ए नहीं है क्या। तो सर ये बात करना कि आप एक फॉर्मूला बता रहे हो मुझे। हाँ मैंने ये दो फॉर्मूले बताए एक फॉर्मूला और मैं ऐड कर रहा हूँ क्या ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ये क्या है सिमेट्रिक और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आया ये सिमेट्रिक है। We have three formula in this case ठीक है। एग्जाम 2025 में पूछा गया सम है फाइंड x if t equal to 0 1 minus 2 minus 1 0 3 x minus 3 and 0 और उसने बोला is a skew symmetric matrix। उसने बोला बच्चों की x की वैल्यू निकालो और ये मैट्रिक्स तुम्हारा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जैसे इसने बोला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या बोला इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बच्चों ए इक्वल टू क्या होता है माइनस ए ट्रांसपोज होता है। तो मैं इसका क्या निकालूंगा पहले ए ट्रांसपोज निकालूंगा 0 1 minus 2 minus 1 0 3 x minus 3 and 0 बरोबर है। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या दिखेगा ये 0 1 minus x minus 1 0 3 2 minus 3 and 0 ये हो गया। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना क्यों ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वजह से ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। अब ए क्या मेरे पास बचा ये मेरे पास है 0 1 minus 2 minus 1 0 3 x minus 3 0 अब ये इक्वल टू इसके आएगा 0 1 minus x minus 1 0 3 2 minus 3 0। अब हम कंपेयर करेंगे तो ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा ना तो हमें क्या मिलेगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया ऑप्शन 2 है। एक मार्क का क्वेश्चन था एमसीक्यू। तो इंडिया में 27 महीने मतलब ये पूरे भारत की सबसे बड़ी सीमा के लिए आती है। जाएगा क्वेश्चन नहीं चालू देखो बच्चा मुझे क्या बोला गया है आपको ये ए दिया है ना बोला फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स फाइंड एक्स वाई जेड। क्वेश्चन क्या है आपको बोला मेरा ए आप ए इनवर्स निकालो और यूजिंग ए इनवर्स फाइंड एक्स वाई जेड आपको ये निकालने के लिए तो सबसे पहला पार्ट बच्चों ए इनवर्स निकालने के लिए आपको मैंने सिखाया था कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपको मैंने फॉर्मूला दिया था कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/8 डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए ये आपको मैंने फॉर्मूला दिया था। तो सबसे पहले मुझे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए आपको क्या बताया A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाने दो तो क्या मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा तो क्या मिलेगा -3 3 1 -7 फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाने तो क्या मिलेगा ऐसे कवर करो फर्स्ट रो मतलब कि आपका कहने का मतलब उसका ये है कि ये R1 है ये R2 है ये R3 है C1 है C2 है C3 है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कवर करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। ये 4 नंबर को डब्बे में लिखो 1 2 1 2 1 -7 ऑर्डर में लिखो जो ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये देखो 4 नंबर फर्स्ट रो तो यही है ये 4 नंबर मिलेगा 1 2 -3 और 3 फिर आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो ये रहा और फर्स्ट कॉलम ये रहा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन करेंगे तो आएगा नंबर -5 -11 3 और -7 फिर आया सेकंड रो सेकंड कॉलम कवर करेंगे तो आएगा 4 -11 2 -7 फिर आया बच्चों सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो
सेकंड रो और थर्ड कॉलम कवर करेंगे तो आएगा 4 माइनस 5 और 2 और 3। फिर आएगा बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कवर करो। थर्ड रो ये रहा थर्ड रो और ये रहा फर्स्ट कॉलम, ये चार नंबर मेरे -5 -3 -11 1। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम कवर करेंगे तो ये चार नंबर का है 4 1 -11 1। फिर आपको आया थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम कवर किया तो ये चार नंबर मिला 4 1 -5 और -3। अब उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था इसको अल्टरनेट साइन देना, पहले वाले को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ध्यान रखना इसी ऑर्डर में लिखना जो ऑर्डर मैंने दिया है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2, इसी ऑर्डर में लिखना है। एग्जाम में भी लिखना है, इधर भी लिखना है, एक के नीचे ऐसे ऐसे जाना, ऐसे भी मत जा, ऐसे एक के नीचे एक ऐसे। और फिर उसके बाद मैंने तुमको सॉल्व करना सिखाया था कि भैया अगर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका है ए बी सी डी है तो इसका डिटरमिनेंट होता है ए डी माइनस बी सी। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसमें इसको मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस डालेंगे, बिल्कुल यही यहाँ पे भी है। सही कितना होगा which one this one second row third column, second row third column 2 minus 1 over 3 हाँ ये 2 है। चलो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 21 माइनस 3 आएगा तो ये 3 कितना हो गया 18 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये बाहर माइनस वेट कर रहा है, इसको रहने दो बाहर, जो माइनस ये माइनस में गया था ये -7 -2 तो 7 -2 कितना 9 माइनस 9 प्लस 9 हो गया। फिर आया बच्चों ये 3 प्लस 6 तो हो गया 9। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये माइनस है तो ये बाहर का एक माइनस पहले से, तो ये माइनस यहाँ रखो अंदर मल्टीप्लाई करो 35 प्लस 33 मुझे लगता है -68 आएगा ये। चलो -68 हो गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे -28 और ये +22 तो आएगा ये -6 आएगा, -28 प्लस 22 तो ये आएगा -4। अब ये माइनस बाहर मिल कर रहा है तो ये होगा 12 और ये +10 हो गया तो ये हो गया -22 हो गया। ठीक है यहाँ पे आइए ये आएगा -5 ये आएगा +33 तो हो जाएगा -5 -33 सॉरी ये गलती बहुत होती है। -5 ये दोनों प्लस हो गए उनके बीच में माइनस है तो 33 + 5 कितना हो गया बच्चों -38 हो गया। फिर उसके बाद आएगा ये माइनस बाहर है पहले से ये 4 + 11 तो हो जाएगा -15। फिर ये कितना आ जाएगा प्लस बाहर है -12 + 5 तो आ जाएगा आपके पास -7 प्लस -7। ठीक है अब क्या करना है आपको ध्यान देना है जो बताने वाला हूँ बच्चों, इसको हम लिखेंगे ये सारे को लिखेंगे तीनों को लिखेंगे C1, ध्यान देना ये 3 को लिखा मैंने C2 और ये 3 को लिखा मैंने C3। क्या होता है ये आपको मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंड जॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या होता है आपको ऐसे लिखना है 1899 फिर दूसरा -68 -6 -22 तीसरा -38 -15 -7 ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। आपको निकालना क्या है आपको निकालना है ए इनवर्स तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लगेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा आप क्या करिए कि उधर से डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए सुनिए ध्यान से यहाँ से ये पहला रो ले लीजिए क्वेश्चन का पहला रो एडजॉइंट का पहला कॉलम तो पहला रो क्या है बच्चों 4 -5 -11 पहला कॉलम क्या है 18 9 9 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 72 आया और ये बच्चों को -45 -99 72 -144 दैट इज -72 तो मुझे क्या मिला इसमें -72 मिला। ठीक है -72 इसका हो गया तो मेरा फॉर्मूला क्या है बच्चों
माय ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए ना, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये मेरा फॉर्मूला है। तो 1 अपॉन -1 डिटरमिनेंट ऑफ ए से -72 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना हमारे पास आया 18 -68 -38 9 -6 -15 9 -22 -7। तो भाई अभी तक हमने आधा पार्ट काम किया है, अभी तक सिर्फ हमने पॉइंट ए इनवर्स निकालना है। अब इसका यूज करके मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, इसका यूज करके मुझे क्या करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों मैंने अभी क्या निकाला, ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स निकालने का जो आर्ट था हम लोगों ने इसको सीखा और ए इनवर्स निकाल लिया। लेकिन अब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि यूजिंग ए इनवर्स, इसका यूज करके मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, इसका यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। सबसे पहले बच्चों देखो आपके पास ये तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, ये तीन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखो पहले। तीनों इक्वेशन के पास जाओ और उनको बोलो, हर इक्वेशन पास जाने के बाद उनसे बोलो भाई आप में एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आपको ऐसे बैठना है। उनको इन्फॉर्म करो आपको कैसे बैठना है, पहले एक्स आएगा, फिर वाई का टर्म आएगा, फिर जेड आएगा, फिर इक्वल टू आएगा, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। तो क्या वो ऐसे अरेंज है बराबर? हाँ, इधर भी आके इन्फॉर्म करो, क्या बोलो उसको भाई, एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको भी बोलो भाई ये सब लोग अरेंजमेंट में ही है, एक्स का टर्म, वाई का टर्म, जेड का टर्म इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा वो लोग दे देते हैं, ऐसा ऐसा दे दिया आपको, समझो ऐसा दे दिया, तो आप क्या करोगे, ऐसा आपको दे दिया तो आप क्या करोगे। तो देखिए मैं जो करने वाला हूँ उसके पहले मुझे इनको अरेंजमेंट में करना है, पहले एक्स का टर्म, फिर वाई का टर्म, फिर कांस्टेंट, फिर ऐसे लिखना है। आप ऐसे यूज मत करिए, आपको ऐसे फॉर्मेट में होगा तब हम आगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये मेरे पास तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को सबसे पहले किस फॉर्मेट में लेना है, एक्स का टर्म, वाई का टर्म, जेड का टर्म इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। अगर तुम्हें एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया है तो तुम उसको पहले ऐसे अरेंज करो। कभी कभी वो एग्जामिनर ना क्या करता है, कभी कभी वो ऐसे भी दे देता है और कभी कभी ऐसे भी दे देता है, वो बोलेगा भाई एक्स और 7 और जेड है, ऐसे दे दिया। तो आप क्या करोगे, एक्स का टर्म, अब इसमें वाई का टर्म तो है ही नहीं, तो प्लस 0 y लिखना, फिर माइनस जेड लिखना और इक्वल टू -7। अब तुम इसको यूज करना है, यूज करने के लिए सबसे कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। अगर ऐसा फॉर्मेट दिया है तो आप उसको क्रिएट करो, बनाओ एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो फिलहाल इस वक्त हमारे पास जो क्वेश्चन है, एग्जामिनर कभी कभी इसको डिस्टर्ब कर देता है, याद रखना, कभी कभी वो इधर इधर ऐसे डिस अरेंजमेंट कर देगा, अरेंजमेंट बिगाड़ देगा आपको, लेकिन अरेंजमेंट को पहले अरेंज करना है। अब कैसे करना है, पहले देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे ना, ये जो पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, इस पहले कॉलम में एक्स का मल्टीपल लिखना है, फिर वाई का मल्टीपल लिखना है, फिर जेड का मल्टीपल लिखना है। तो यहाँ पे एक्स का मल्टीपल क्या होगा, 4 1 2 होगा, y का मल्टीपल -5, कोफिशिएंट लिखना है, -3 और 3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा -11 1 और -7। अब फिर उसके बाद यहाँ लिखना है एक्स वाई जेड लिखना है और इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना है 12 1 और 2 लिखना है। ये रहा आपका मैट्रिक्स फॉर्म, दिस इज योर मैट्रिक्स। आपने क्या किया, अपने टर्म्स को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है यहाँ, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया बच्चों। वापस देखिए, ये x का मल्टीपल, ये y का मल्टीपल, ये z का मल्टीपल, ये x y z इक्वल टू 12 इधर 1 इधर और 2 इधर, ऐसे लिखा। अब क्या नाम है, ये बंदा जो है ना इससे मैच कर रहा है, ये पूरा यही है ना, देखो कंपेयर करो, इसका नाम a रख दिया, ये a है ही, और ये जो पूरा है ना इसका नाम है कैपिटल एक्स रख दिया, और इसका नाम अपनी तरफ से मैंने b रख दिया। मतलब ये a मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने दोनों तरफ ए नोट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैं जानता हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये नोट दिस स्टेप, ये स्टेप आपको नोट करना है। इस सर ने क्या किया, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर इसका नाम ए एक्स बी रखा। अब सर ने क्या किया, ए नोट से मल्टीप्लाई करें, ये इसका नाम ए क्यों है, क्योंकि ये है मेरे पास ही है, इसका ही तो यूज करना है ना, और ये मिल गया मुझे। मैंने बोला यार तेरे को कहीं पे देखा है, तो ए है, चल तेरा नाम ए रखता हूँ, ये मेरा नाम क्या है एक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम क्या है बी है। तो मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ध्यान देना यहाँ पे, जब भी बच्चों तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से, तो ये प्री मल्टीपल है, सर समझा, प्री मल्टीपल क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स के आगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है,
तो भी आप लोग भी बी के आगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, यहां मत करना। अगर किसी बंदे ने गलती से ऐसा लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। मे बी मे नॉट बी, नॉट श्योर कि होंगे कि नहीं होंगे, नॉट श्योर। तो हम लोग क्या बच्चों, इट इज नॉट सेड कि आपने ए वर्सेस आपने कहां से मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीपल है ना, इसको प्री मल्टीपल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, आगे मल्टीप्लाई करना है, बी के आगे मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखिए आपको। फिर उसके बाद ए इनवर्स और ए मिलकर, आपको पता है मैं फॉर्मूले में लिखा था कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, ध्यान देना। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, और ए इनवर्स ए, ये दोनों भी अपना आई होते हैं। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। आई किसको बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। कैसा दिखता है वो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आई क्या दिखता है, 1 0 0 1 0, ये 3 by 3 में, और ये 2 by 2 में। तो सर ये क्या बन गया, आई बन गया। तो बचा क्या, एक्स, एक्स इंटू आई, एक इनवर्स बी। और आई इंटू एक्स, आई मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो भैया, मुझे क्या चाहिए था, एक्स वाई जेड। और मैं आपको बता दूं एक्स वाई जेड है कौन, एक्स है, कैपिटल एक्स है। तो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अब मेरे पास क्या डिमांड आया है, ए इनवर्स इंटू बी का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए इनवर्स इंटू बी करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स का वैल्यू क्या है, ए इंटू बी इनवर्स। तो बच्चे यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू क्या लिखा मैंने, ए इनवर्स बी। तो मेरे पास जो ए इनवर्स है वो बड़ा सा, वो यहाँ पे लिख दिया 1/72। और ये 18 माइनस 68 माइनस 38 9 माइनस 6 माइनस 15 6 माइनस 22 माइनस 7, ये रहा मेरा ए। अब दूसरा क्या करूंगा मैं, यहाँ पर बी लिखूंगा। बी कौन है मेरे पास, ये रहा बी सर, 2 1 2 12 1 2। चलिए मल्टीप्लाई में मेरी मदद करिए आपकी को। ये 18 पैसा कितना आ जाएगा, 10 कितना है, मल्टीप्लिकेशन देख लो, 18 इंटू 12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, 216। ये आएगा बच्चों -68, और ये कितना आएगा, -70, बराबर ना। और ये 108 -6 -30 108 -22 -40। चलिए अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है ये पूरा कितना मिलेगा मुझे, 72। ये कितना है बता, हाउ मच दिस वन, 216 माइनस 68 माइनस 70, तो ये बताइए कितना है पूरा, 72 है। ये कितना मतलब 144 है। तो ये कितना है तुम्हारे पास, 216 है, 72, ये भी 72 ही है, और ये भी 72 ही है, बराबर, ये भी 72 ही है। तो बच्चों आप ये भी लगा रखो, अगर -1/72 से ये सबको मल्टीप्लाई करो क्या करेंगे मुझे, -1 -1 -1। तो ये कौन है, कैपिटल एस है। वो जो एक्स मेरा क्या है, एक्स वाई जेड है ना, तो ये मुझे क्या मिला, -1 -1 -1। तो कंपेयर करेंगे तो एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू -1 और जेड का वैल्यू -1 आ गया। तो हमको क्या मिल गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो ये तीनों वैल्यू ना आप इसमें पुट करके देखिए। एक्स का वैल्यू -1 डाली यहाँ पे, -4, -1 डाला +5, -1 डाला +11, तो आ गया ना 12। तो फिर 12 में गया, सेटिस्फाई करना है, कम से कम दो में पुट करना, जैसे कि ये इसमें पुट करके मत देता है, कम से कम दो इक्वेशन इसमें पुट करके देख लो, कितना मिलता है, -1 +3 -1, हो गया ना 1, तो हो गया, तो अपना आंसर राइट है। तो मैंने कैसे ए इनवर्स का यूज किया, तो आपने ये देखा मुझे यहाँ समझना, आपको ए इनवर्स हमने यहाँ पे ये नोट करना है, क्योंकि ये बात मुझे पता थी कि ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, प्री मल्टीपल है, ये आगे की तरफ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, और फिर ए इनवर्स इंटू बी करने के बाद मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली। बोला है कि ए और बी में तुमको दो मैट्रिक्स देता हूँ, आप पहले उसका प्रोडक्ट निकालो, फिर उसकी मदद से एक्स वाई जेड निकालो। उसकी मदद से मुझे क्या करना है, एक्स वाई जेड ढूंढना है, चलेगा, असुलू नहीं है। आपको बोला फाइंड ए बी एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड।
दिस इक्वेशन फाइंड एक्स वाई जेड। तो अभी क्या करना है, मुझे पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो बच्चों ये रहा ए और ये रहा बी। ए बी का प्रोडक्ट कैसे किया, -5 1 3 7 1 -5 1 -1 1। और ये बी क्या है बच्चों, 1 1 2 3 2 1 2 1 3। आप प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो। तो -5 + 3 + 6 कितना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो क्या आएगा, -5 + 2 + 3। फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम करोगे -10 + 1 + 9। अगर मैं आपको बोलूंगा ना, ध्यान से सुनना, तो ये कितना है बच्चों, 4 है ना, ये 0 है, ये 0 है। तो याद रखना, आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वही आंसर इधर भी आएगा इधर भी आएगा। मतलब कि ऐसे है 0 4 0 0 0 4, ये हमेशा ऐसा ही होता है। आपको इस टाइप का सम दिखा ना, ए और बी का मल्टीप्लाई करो और फाइंड एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या मिला, 4 मिला, ये 4 आया। तो बच्चों 4 इधर आया ना, तो चुपचाप इधर 0 0 4 0 0 0 4 लिख देंगे ऐसा चुपचाप। तो वी हैव ए बी इक्वल टू व्हाट, ए बी इक्वल टू व्हाट क्या मिला मुझे, ये मिला ना। तो भाई यहाँ देख, ए बी इक्वल टू बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ, 4 को बाहर निकालो क्या मिला मैंने, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। और ए बी इक्वल टू मुझे क्या मिला, 4i मिला। ए बी इक्वल टू क्या मिला मुझे, 4i मिला। ठीक है, इतना हम छोड़ देने का, यहाँ पे ना 2 लाइन छोड़ देने का। अभी यहाँ से थोड़ा सा लाइन ये मुझे यहाँ पे काम करना है, इतना जगह छोड़ने का, फिर नंबर 2 डालने का। पहले हम लोग क्या किए, ये पूरा लिखे, ए बी का मल्टीप्लाई किया। हमेशा ऐसे समय जब भी हम लोग को ए बी दिया रहेगा, आप पूछेगा फाइंड ए बी, हेंस इसका यूज करके सॉल्व इक्वेशन ऑफ एंड मैट्रिक्स मेथड से मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। इसका यूज करना है ए बी का, क्यों कैसे यूज करते हैं लोग। तो मैंने क्या किया, ए बी इक्वल टू 4i रख के यहाँ पे छोड़ दिया। अब इधर आ जाओ, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड इक्वल टू कांस्टेंट का। तो सब लोग वैसे ही है, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो फर्स्ट क्लियर राइट व्हाट, मल्टीपल ऑफ एक्स, मल्टीपल ऑफ एक्स इज व्हाट 1 3 2 1 3 2। याद रखना ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं आना। मल्टीपल ऑफ वाई इज व्हाट 1 2 1 2 1 3। और फिर लिखना है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 7। लिख दिया आपने। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना और सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे ये मैट्रिक्स में तुम देखोगे दो में से कोई एक मैट्रिक्स यहाँ पे यूज हुआ है। चलो मैंने इसका नाम अब्दुल रखा है, इसका नाम बबलू रख दिया। तो यहाँ पे कौन यूज हुआ है, बबलू यूज हुआ है। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, बबलू, और दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर सी। आपका अब्दुल और बबलू में से कौन बैठा है यहाँ पे, बबलू आया। बबलू का मैंने लिख दिया बी। कभी कभी यहाँ पे अब्दुल भी आ जाता है, ए भी आ जाता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने लिखा कि भाई ए और बी में से कौन यूज हुआ है, बी यूज हुआ है। बी, ये एक्स और ये सी। तो मैं मालूम है मल्टीप्लाई बी इनवर्स दोनों तरफ करने का। बी इनवर्स सी क्या बच्चों, तो ये आई हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या मिला, बी इनवर्स सी मिला। अब मुझको अगर एक्स ढूंढना है तो बी इनवर्स चाहिए। मुझे अगर एक्स ढूंढना है क्या चाहिए, बी इनवर्स चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इसने बच्चों हैंस लिखा है। हैंस मतलब कि ए बी की मदद से सॉल्व करना है मुझे। ये नहीं कि आप जाके बी इनवर्स ढूंढ के लाओ और मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपको इसका यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने देखा भाई अब पहले नंबर पे आ गया। चलो मैं कुछ बातें समझाता हूँ, सुनो मेरी बात। मेरे को एक बात बताओ, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे अगर आई आ जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई हो गया। इसका मतलब क्या होता है, ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है ना। आपका मतलब होता है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस एंड यू गेट द आई, इसका मतलब वो एक दूसरे की क्या है, ए इनवर्स है। सपोज करो मैं बी को क्या बोल सकता हूँ, बी इनवर्स कौन है बच्चों, यहाँ पे ए है। और अगर कहूंगा कि ए इनवर्स कौन है, तो तुम लोग बोलेगा बी है। बोल सकते हैं ना, क्योंकि यू नो दैट ए टू ए इनवर्स इक्वल टू आई हो गया। इस फॉर्मेट में यहाँ पे ये कौन है, ए इनवर्स है। बरोबर है, इस बात को समझना जरा। तुमको मालूम है ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। कंपेयर करो इसके साथ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं इसको क्या बोलूंगा, ये बी है, ये क्या है, बी इनवर्स है। और ये ए है, इसको क्या बोलूंगा मैं, ए इनवर्स बोलूंगा। मतलब इनडायरेक्टली बी से दैट कि ए और बी का मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो चलिए अब भाई यहाँ पे तो ये बात समझ में आई कि नहीं आए वो बात की बात है।
अब करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको कौन यूज हुआ है, यहाँ पे बबलू का यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैंने बोला था रुकना है थोड़ा। तो ये जो बच्चों 4 है ना, 4, ये 4, यहाँ पे कौन यूज हुआ है, बबलू यूज हुआ है ना, तो 4 ना अब्दुल को दे दो, 4 किसको दे देना, ए को देना। बी आया ना तो 4 ए को देना, अगर यहाँ पे ए आता तो 4 में बी को देता। याद रखना, ये जो मैंने पॉइंट बोला ना, ये पॉइंट याद रखना। तो अभी ये 4 में किसको दे दू, ए को दे दू, 1/4, यहाँ पे क्या देना, a/4 b इक्वल टू आई। तो मैं लिखूंगा बच्चों की बी इनवर्स इक्वल टू क्या है, 1/4 ए हो गया। नोट दिस स्टेप, ये स्टेप नोट करना, मेरा बी इनवर्स क्या हुआ, 1/4 ए आ गया। अब मैं उठा के यहाँ पे भाग के आया, मैं बोला भाई मेरे को बी इनवर्स मिल गया, बोला ठीक है, तो बी इनवर्स इक्वल टू क्या बच्चों, 1/4 ए सी हो गया ना। अब चलो 1/4 ए कौन है मेरे पास, ए मेरे पास क्या है, -5 है, 1 है, 3 है, 7 है, 1 है, -5 है, 1 है, -1, 1 है, और सी कौन है मेरे पास, सी मेरे पास है 1 है, 7 है, और ये 2 है। चल भाई 1/4 बाहर वेट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर कितना है, -5 + 7 + 6, तो बच्चों 7 + 7 - 10, फिर 1 - 7 + 2। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या दिखेगा, ये 8 दिखेगा, ये 4 दिखेगा, ये -4 दिखेगा। तो 1/4 बाहर वेट कर रहा है ना, 1/4 जब अंदर आएगा x बराबर मुझे क्या मिलेगा बच्चों का, 2 1 -1। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 1, और z की वैल्यू आई -1। तो मुझे x y z मिल गया। मैंने x y z का यूज करने के लिए मैंने a b का यूज किया। आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो में से कोई इधर b आ गया तो ये 4 किसको देना, a को देना। अगर इधर a आ गया तो ये 4 किसको देना, b को देना। और फिर ये फॉर्मेट याद रखना है, जिसको ये याद रहेगा ना, तो ये इनवर्स ढूंढ लेगा वो और मल्टीप्लाई करके आंसर बता। ओके ठीक है, ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं बहुत खुश हो गया कि सर ए मैट्रिक्स तो मेरे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल लेते हैं, A11 A12 1 करके, फिर दो मैट्रिक्स वापस हम मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। लेकिन इंस्टेड को हंसते हुए क्या बोल रहा है, नहीं भैया आप एडजॉइंट ऑफ ए मत निकालिए, विदाउट एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करके आप लोग ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के दिखाइए। तो मैंने बोला यार भाई मेरे ए और ए डिटरमिनेंट्स, ये जो ए होता है और एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि एक फॉर्मूला याद आ गया, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ डिटरमिनेंट ऑफ आई मिलता है। ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या क्या देखा मेरे सर, आपको पता है ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है सर मेरे को समझा, लेकिन ये आपने क्या लिखा सर, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये होता है। कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए सर थोड़ा एग्जांपल दीजिए ना, तो मजा आएगा समझने में। ये एग्जांपल दीजिए ना, तो एग्जांपल दीजिए। मैं तुमको एक ए मैट्रिक्स देता हूँ 1 2 3 4, मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए मैंने तुमको सिखाया था, इसको इंटरचेंज करो। 3/3 का नहीं बात कर रहा हूँ, 2/2 की बात कर, 3/3 के लिए तो बड़ा प्रोसेस, इसको इंटरचेंज करो। 4 इधर 1, सर कर दिया इंटरचेंज, दोनों का साइन चेंज करो, -3 -2। तो ये क्या है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है ना। चलो मुझे बताओ पहला पॉइंट। दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, बताओ इसमें से। सर ये होगा 4 -6, कितना होगा, -2 होगा ना, बरोबर है। तीसरा पॉइंट में लिख रहा हूँ, तीसरा पॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करके लिखो। सर 1 2 3 4 और 4 -2 -3 और 1। चलो मल्टीप्लाई करके देखो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है, 4 -6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 + 2 12 -12 -6 + 4। चलो सॉल्व करो, कितना है ये, -2 0 0 -2। आप -2 को बाहर निकालो क्या मिलेगा, 1 0 0 1 मिलेगा ना। ये क्या लिखा हुआ है, -2 आई नहीं लिखा हुआ है, जिसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई बोल सकते हैं। वेरीफाई किया, समझ में आया क्या, अरे वाह सर, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मुझे क्या मिल रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई मिल रहा है। ऐसे 3/3 में भी होता है।
तो फॉर्मूला याद करिए, बहुत फॉर्मूला प्यारा फॉर्मूला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, फॉर्मूला लिस्ट में लिखो इसको। तो अब ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये मुझे फॉर्मूला अगर नहीं मालूम होता तो मैं इसका साफ निकाल पाता क्या, नहीं निकाल पाता ना, क्योंकि उसने बोला कि विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये मैंने तुमको एक एग्जांपल देके समझाया है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। दिस योर एग्जांपल। चलो मैं इसको लॉक कर रहा हूं। तो सर अभी मुझे क्या करना है, इधर ये फॉर्मूला तो सर मुझे याद हो गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई हो गया। आई मतलब यूनिट मैट्रिसेस ना, हाँ। अब मुझे करना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना तुमको आता है सर, कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a? सबसे पहले इसको 1 को इधर अपने थैले में डाल के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या, तो 4 नंबर मिले 1 0 2 2। फिर ये माइनस यहाँ लिखते हैं, फिर 2 को उठा के लाके रखते हैं यहाँ पे। फिर ये कौन से रो में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 नंबर मिले 3 1 2 2। फिर उसके बाद 3 इधर आया, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है 3 1 1 0। सॉल्व कर लो सर इसको। 1 ये 2 आया, -0 -2 6 -2 3 0 -1। सॉल्व कर बच्चों, क्या ये 2 आया, ये कितना है 4 4 -8 आ गया, ये -3 हो गया, तो कितना होगा ये -6 -3, तो -9 आ गया ना मेरे पास। भाई मेरे पास -9 आ गया। तो अब इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो -9 इंटू आई ना, -9 इंटू आई क्या होता है, -9 0 0 0 -9 0 0 0 -9। तो सर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, हाँ ये रहा मैट्रिक्स। तो ये आंसर है। आपको इसमें एडजॉइंट की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपने फाइंड आउट करनी। तो किसके दम पे, ये फॉर्मूले के दम पे, ठीक है।